Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. Assalamu alaikum. वालेकुम ईयर एंडर्स और ड्रामा एनालिसिस और पूरे साल की जो हमारी एक निचोड़ है ड्रामों का, उनका सिलसिला जारी है. मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, मे द न्यू ईयर ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ यू. अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे. और पिछले ईयर एंडर में क्योंकि हमने वो अभी भी रिकॉर्ड किया, देखें तो हमने वही कपड़े पहने हुए, हम बीच में एक और डाल देंगे ना, इसको ब्रेक कर देंगे. ये आगे पीछे नहीं देंगे, बीच में एक और डाल नहीं, लेकिन हम वो बातें अब रिपीट करें तो अजीब लगेगा. नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज के एपिसोड के मुताबिक बात करेंगे. May all the supporting people in this world find lead roles. अल्लाह करे यार. हाँ, may all supporting. तो फिर सपोर्ट कौन करेगा? और नए लोग आएंगे ना, और सपोर्ट की तरफ और लोग आएंगे. May the pool of supporting actors widen and increase, and and supporting actors get their break and break through to lead actors. Maybe some actors are happy being supporting actors. Some actors are happy, yeah, absolutely. Maybe those who want to. कुछ हैं जो आप सपोर्ट ही करेंगे ना, क्योंकि लीड ड्रामे वैसे बनते नहीं है, वो क्या करेंगे? May the negative people in our lives become positive. And more negative people come along in the dramas to entertain. May our industry thrive from strength to strength also in 2026. Yeah. May the new year bring a lot of good, responsible, fun, viral, trending dramas. Yeah. मुश्किल लिस्ट है आपकी आज की. आज ख़वातीनो हज़रात, जो लिस्ट हम आप लोगों के पास लेके आए हैं, एक्चुअली वो 3 लिस्ट हैं. एक हम आपके साथ कैटेगरी डिस्कस करना चाहेंगे, बेस्ट विलन ऑफ 2025. आर टॉप 5 पिक्स. एक्टर और एक्ट्रेस in a negative role, lead. अच्छा, एक्ट्रेस भी हो सकती है इसमें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. हाँ, एक्टर और एक्ट्रेस. हाँ, एक्टर मेल और फीमेल in a lead negative role. Yeah. और उसके अलावा हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं. एक है सपोर्टिंग एक्टर मेल और एक है सपोर्टिंग एक्टर फीमेल. आमना, अब लॉजिकली जो सवाल इंसान के जहन में आता है, how do you define a supporting actor? A supporting actor is a character that has an integral role in the story. If you take that character out of the story will have a gap, or it will be disjointed, or it will collapse. So why is that character not a lead character also? Because lead तो हीरो हीरोइन तो एक ही होते हैं. जैसे हमने नूरजहां में सबा हमीद साहबा को, मैंने और आप दोनों ने लीड कैरेक्टर समझा. जी. तो ये कैसे डिफाइन होती हैं चीजें कि लीड वो होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, और सपोर्टिंग होता है जो उस कहानी को आगे एलिवेट करता है, आगे लेके जा रहा है. जैसे हर कहानी में, हर ड्रामा में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं which are your support cast, sure, but they're not supporting actors. मतलब वो हैं जो एक्स्ट्राज होते हैं. वो कोई भी प्ले कर ले, आप उनको, इट डजंट मैटर. और वो अनफॉर्चुनेटली अमूमन माँ बाप, दादा दादियाँ, फ्रेंड्स, ये वो बड़े इंटरचेंजेबल से होते हैं. कोई भी आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता. बहन भाई, कभी कभी ऐसा किरदार होता है जिसका कहानी में कोई मकसद हो, या जो कहानी को आगे लेके चले या रोके, या कहानी की एवोल्यूशन में कोई उसका रोल हो, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है. बिल्कुल सही बात करी. लेकिन पहली जो कैटेगरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो विलन की है. एक्टर और एक्ट्रेस इन अ विलनस रोल, नेगेटिव रोल, या और अ नेगेटिव रोल. और मैं पहला नाम जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा वो है उस्मान जावेद फ्रॉम तन मन नीलो नील. I would second that. He's on my list as well. Fantastic performance. I was meant to meet Usman and have a discussion on that character, but he left for LA to study. कोर्स करने चले गए थे वो, और मेरे ख्याल वापस ही नहीं आए उसके बाद ही शायद. 6 महीनों के लिए जा रहे थे, 6 महीने के लिए जा रहे थे. लेकिन क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, चिलिंग परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्म किया. ऑफ कोर्स वो ड्रामा ही बहुत जबरदस्त था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही आला थी, बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया. जी, आप? I would say Nameer Khan in Garze Jaan. It was a breakthrough performance.
but it was also a very negative performance. I mean, जो बंदा अपने बहनोई को कत्ल कर दे और फिर अपनी बहन को फ़ोन पे बताए कि ये ले तेरा असद देख, it was रोंगटे खड़े कर देने वाली परफॉर्मेंस थी वो। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नमीर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ अपना किरदार परफॉर्म किया है, और आई थिंक इट्स नो सीक्रेट कि बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड परफॉर्मेंस इन कर्ज़े जान, आई थिंक नमीर के करियर ने एक तरह से टेक ऑफ किया है, एंड आई थिंक उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। अनफॉर्चुनेटली ही डजंट मेक इट टू माई लिस्ट। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जो ओवरऑल नमीर के किरदार का ट्रीटमेंट था ना ड्रामे में, मुझे उसके साथ बड़े सख्त इख्तलाफात रहे हैं थ्रू आउट कर्ज़े जान। मुझे ऐसा लगा कि एक बंदा जो रेपिस्ट है उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। एक जगह पे मुझे ये लगा कि यार कि जो उसका जो क्राइम है या जो काम उसने किए हैं उनको उस लाइट में दिखाया नहीं गया। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करता रहा कि क्या ये नमीर की परफॉर्मेंस की वजह से है या क्या डायरेक्शन की वजह से, ये क्या है? सो वो मेरा सवाल का जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं उस सिनेरियो में जहां पे मैं एक एक्टर की कैरेक्टराइजेशन या एक एक्टर के कैरेक्टर आर्क से अगर अग्री नहीं करता तो मैं उनको अपनी लिस्ट में नहीं डाल सकता। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगा कि व्हेन आई थिंक बैक, श्योर लगता था कि थोड़ा ग्लैमराइज किया गया है उस कैरेक्टर को, और उसको लोग एक्चुअली शिप भी कर रहे थे कि शादी इसकी हो जाए, एंड वी वांट, लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे कि इसने तो ये किया ही नहीं होगा। या बट आई थिंक ये लोगों का प्रॉब्लम है। नहीं, वो अगर आप एक क्लियर तरीके के साथ एक पैगाम पहुंचा दें तो फिर क्यों कोई को ऐसा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक्टर का कसूर नहीं था, बिकॉज ये नमीर की मेरे हिसाब से ब्रेक थ्रू बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं और जो नेगेटिव कैरेक्टर लिखा हुआ बहुत अच्छा गया था। अब वो प्रेजेंट कैसे हुआ इस बात से। नहीं, आई मीन उसने असॉल्ट करता है वो, और वो तो अच्छा लिखा गया होता तो हम ना, फिर जो गलत होता वो गलत होता। फिर ये ग्रे नहीं था कैरेक्टर, ये नेगेटिव कैरेक्टर था। ग्रे कैरेक्टर और चीज होती है, ये एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर था। तो था ना नेगेटिव, कोई तो कह रहे नहीं, हैं। बट उसकी फिर प्रेजेंटेशन वैसी नहीं थी। हाँ, बस स्टोरी प्रॉब्लमेटिक थी, और आखिर में आपने उसको रिडेम्पशन का आर्क भी दे दिया, बहुत माफी शाफी जिसने मांगी, और वो कहती है कि नहीं, अगर जहाँ पे अगर हमारे वो कैटेगरी होती जो हमने उसमें नमीर को मैंने तो ऐड किया है उसमें ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस में फॉर श्योर, बट हियर आई डिस्प्यूट दैट, बट ऑफ कोर्स ठीक है। तो फिर he's on my list. Let's see if he makes it to the top 5. I hear what you're saying. I have Janabe Ali after Usman Javed. I have it's a rather obvious choice, but I've got Azan Sami Khan for of course Manto. Of course. I think ये अजान के करियर की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है. The way that he's performed this character, जिस इम्पैक्ट के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट मैंने महसूस किया एज अ व्यूअर, ये मैंने पहले अजान की परफॉर्मेंस का इस तरह का इम्पैक्ट नहीं महसूस किया. और बल्कि जब हम मंटो को रिव्यू कर रहे थे तो मेरे और आपने शायद दोनों ने ये बात की थी कि ड्रामे की भी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अजान की ही है. Absolutely, I agree with you. अब मैं क्या करूं? I agree with you completely. अपने 2 सेंट्स ऐड कर दिए. 2 सेंट्स ऐड यही है कि यार he actually surprised everybody, because उससे पहले जो उनके ड्रामे भी आ रहे थे, उनका डेब्यू भी था, he was, I would say, weak or struggling, but he wasn't completely there. He wasn't completely convincing that he had potential as an actor. उस वक्त तक he was a brilliant singer and a brilliant composer and musician, और उसी उसको एम्बिट में उनको देखा जा रहा था. इसके साथ उनका वो इम्प्रेशन चेंज हुआ है कि ओ माय गॉड, this boy can act, and he has delivered a chilling performance as a negative character. So as a negative उनका ये breakthrough भी था, as an actor भी उनका breakthrough था, मुझे ऐसा लगा. और इससे पहले बहुत ड्रामे वो कर चुके हैं, so obviously emerging तो नहीं थे, लेकिन I completely agree, it was a fantastic performance. Fantastic. 2 आपके भी हो गए? नहीं, 3 हो गए. मेरे 3 हो गए, उस्मान हो गए, और एक rather 2 मेरे अगले 2 rather obvious हैं. मेरे अभी 3 हुए हैं ना? नहीं, मेरे हाँ 3 हुए हैं मेरे. कौन कौन हुआ आपका? मेरा अभी तक हुआ है उस्मान जावेद, हाँ, नमीर खान, और अजान समी खान. और मेरा कौन हुआ है?
मेरा हुआ है उस्मान जावेद नहीं किया जी आपने, और अजान। तो मैं एक और नाम फेंकूं, बताएं। पता नहीं आपकी लिस्ट में ये है या नहीं है, बट मैं यासिर नवाज फ्रॉम सांवलिया पिया को ऐड करना चाहूंगा। मेरी लिस्ट पे नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी लिस्ट पे ऑनरेबल नहीं है? मेंशन लिस्ट पे नहीं है? लिस्ट पे नहीं है। आपकी लिस्ट पे कौन है? मेरी अब लिस्ट मुझे पे लगता है कि यासिर नवाज ने सांवलिया नहीं पिया में बिल्कुल किया, मैं डाल देती हूँ उनको। आई वुड लाइक टू पुट हिम ऑन माय लिस्ट। नहीं मैं मुझे ख्याल नहीं आया, बिल्कुल वो लिस्ट पे। बट आई थिंक कि उन्होंने जो किरदार मूसा और वो किया, एक तो आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एक्टर्स जो लुक में इन्वेस्ट करते हैं अपना, उस क्योंकि मुश्किल काम है, छोटे बाल लंबे करना, दाढ़ी वाड़ी सब वो चेंज करना, प्लस वो किरदार भी ऐसा है, वो जो जुआरी का किरदार उन्होंने जिस तरह से किया और उसमें वेरिएशन है, शेड्स हैं, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली मेरी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। टॉप 5 शायद ना आए। ठीक। टॉप 5 में मेरे अगले जो हैं लीड एक्टर इन अ नेगेटिव रोल वुड बी नोमान इजाज फॉर शरपसंद। अच्छा, मैंने नोमान इजाज को इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको लीड दे चुका हूं। कोई बात नहीं, मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ कहें कि डाइवर्सिटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अदर एक्टर्स आल्सो, क्योंकि मेरे लिए वो देखें फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल एंड फिर बेस्ट एक्टर, शायद उसमें नहीं होना चाहिए था उनको, है उसमें शायद नहीं होना चाहिए था फिर। नहीं, मेरी नज़र में उसमें होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? बड़े नेगेटिव है वो। है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त होती हैं। कोई बात नहीं है, नहीं मेरी नज़र में तो मैंने उनको बेस्ट, वो कि मैंने भी उनको बेस्ट एक्टर दिया है, लेकिन मैं उनको यहाँ भी डालूंगी। मैं यहाँ नहीं डालूंगा, मैं उनको बेस्ट एक्टर में रखूंगा। तो मैं भी नहीं डालती फिर, वो आपकी मर्जी, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ना फिर। हाँ, मैं उनको बेस्ट एक्टर में तो अगले जो है मेरे साहब इस लिस्ट पे, वो भी काफ़ी नो ब्रेनर है, फैसल कुरैशी फॉर केस नंबर 9। बिल्कुल मेरी लिस्ट में, बिल्कुल मेरी लिस्ट में, बिल्कुल मेरी लिस्ट पे है फैसल कुरैशी। 4 हो गए आपके। फैसल कुरैशी केस नंबर 9 में आई थिंक क्या फैसल कुरैशी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और केस नंबर 9 इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ हिम एब्सोल्युटली ओनिंग द स्क्रीन। और इस किरदार में तो एक्चुअली उन्होंने जैसे बहरूपिया में मैं और आप कल बात कर रहे थे, बहरूपिया में भी उनको शायद इसमें नेगेटिव में कैटेगरी में देखा जा सकता है, लेकिन बहरूपिया में जैसे आपने कहा कि कहीं कहीं पे हमें लगा कि ओटीटी कुछ हो गया, बट केस नंबर 9 में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस किरदार के ऊपर, और मैं अभी तक कोई फ्लॉ उनकी परफॉर्मेंस में ढूंढ नहीं सका। तो डेफिनेटली फैसल कुरैशी ऑन माय लिस्ट। तो अब मेरे 4 हो गए फैसल कुरैशी, मैंने वापस नोमान इजाज को इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो मेरे 4 हो गए फैसल कुरैशी फ्रॉम केस नंबर 9, अजान समी खान फ्रॉम मंटो, उस्मान जावेद तनमन नीलो नील, और यासिर नवाज सांवलिया पिया। आपके टॉप 4 क्या हैं? मेरे टॉप 4 हैं जी नमीर खान फ्रॉम कर्ज़जान, ठीक है, उस्मान जावेद फ्रॉम तनमन नीलो नील, नोमान इजाज फ्रॉम शरपसंद, अजान समी खान फ्रॉम मंटो, और फैसल कुरैशी फ्रॉम केस नंबर 9। मेरे 5 हैं ये। आपके ये 5 हो गए। अच्छा, अब मेरे पास जो है नाम, उनमें है सैयद जिब्रान फॉर तनमन नील, फॉर जिनकी शादी उनकी शादी, समी खान। Are you kidding me? समी खान, सैयद जिब्रान नेगेटिव? देखिए नेगेटिव तो थे। नहीं यार, नहीं नेगेटिव तो not at all. नहीं नेगेटिव तो थे। He was Azar, he killed the father. He was a negative character. Sami Khan for Naqab. I think Sami was very good in that drama. जावेयार इन अगर तुम साथ हो was very good. हमने वो किस्तें देखी हुई हैं जावेयार की। सलीम मिराज इन अपना शीनी फरहाद, आई थिंक दैट सलीम मिराज वाज आल्सो वेरी गुड इन दैट वन। समी खान का नकाब कौन सा था? हिना अल्ताफ वाला नक्श, सॉरी आई बेग योर पार्डन, नक्श। तो उनका एक और ड्रामा भी आया नकाब, लेकिन नक्श में समी वाज आल्सो वेरी गुड। तो मैं अब डिवाइडेड हूँ कि मैं इनमें से अपना किसको ऐड करूँ। तो फाइनल जो मेरी स्ट्रगल चल रही है वो चल रही है बिटवीन Sami and Zaviar. Sami from Naksh and Zaviar from Agar Tum Saath Ho. And I think I'll go with Sami Khan from Naksh. ये मेरे टॉप 5 हो। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि हमने नेगेटिव रोल में फिर उस्मान मुख्तार को क्यों नहीं डाला? फॉर पामाल? या अगर आप शेड्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये सब उस्मान के मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव थे।
नेगेटिव क्योंकि उस्मान का जो कैरेक्टर था वो उस तरह से नेगेटिव नहीं आता और वो उस तरह से पॉजिटिव में भी नहीं आता। एंड मैंने एक्चुअली उस्मान को शाउट आउट उसमें दिए अपने बेस्ट एक्टर में। तो अगर वो मेरे लिए इफ ही वुड हैव मेड द कट, ही वुड हैव मेड द कट। ठीक है। जैसे मैंने नुमान एजाज साहब को बेस्ट एक्टर में कंसिडर किया। तो ये जो हैं सारे जैसे फैसल, अजान, उस्मान, यासिर, समी, ये तो प्रॉपर क्रिमिनल्स हैं कैरेक्टर। ये सारे कैरेक्टर्स प्रॉपर क्रिमिनल्स हैं। तो ये मैंने लिस्ट उस हिसाब से बनाई है कि ये नेगेटिव है। और इन सब में आपकी क्या है टॉप 5? मेरी टॉप 5 है जी नमीर खान, उस्मान जावेद, नुमान एजाज, अजान समी खान और फैसल कुरैशी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फैसल कुरैशी, अजान समी खान, उस्मान जावेद, यासिर नवाज, समी खान, और मेरे जो विनर हैं इस कैटेगरी के वो है फैसल कुरैशी। बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस है केस नंबर 9 की, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। बहुत शेड्स हैं उस कैरेक्टर के, लेकिन टू हिज क्रेडिट द नेगेटिव एंड द विलनी is never wavers. Although there are shades to the character, he's a good father, he's a good friend. किसी भी मोमेंट पे आपकी कोई सिंपैथी, एम्पैथी, कोई आपका सॉफ्ट स्पॉट, कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कुछ भी नहीं डेवलप। So obviously अच्छी परफॉर्मेंस जो है, it's also supported by good writing and good direction. शायद ये बाकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती हैं हमारे लिए, क्लियर कट अगर राइटिंग और डायरेक्शन बेहतर होती, यहाँ पे वो मसला आता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ज़हन में पैदा होता है, तो नुमान एजाज भी हैं आपके पास तो लिस्ट में, तो उनमें से आपने फैसल कुरैशी को चूज किया? मैंने चूज किया है बिकॉज मैं उनको लीड में दे चुकी हूँ। तो फिर इस कैटेगरी में क्यों रखा आपने नुमान एजाज? बिकॉज ये नेगेटिव में भी आते हैं। बिटवीन फैसल कुरैशी एंड नुमान एजाज, हु डू यू थिंक डिड अ बेटर जॉब इन देयर कैरेक्टर्स? I mean, Numan Ejaz is a better. Then why are you giving the award to Faisal Qureshi? Because I've given him best actor. Then why have you put him in the list? It's a technicality. If you think that Numan Ejaz's performance was better than Faisal Qureshi, matlab you would think that he's a better actor this year. Yeah. Then he gets the award. It's as simple as that. You can't put him on the list and not give him the award. Okay, I won't give him the award because उनकी जो villainous character है वो outright criminal नहीं है। That doesn't matter. आप परफॉर्मेंस पे जज कर रही हैं, आप क्रिमिनलिटी पे जज नहीं कर रही। आपने उनको लिस्ट पे डाल दिया और मैं उसको ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी नजर यार आप बहुत मुझे आजकल ये कर रहे हैं यार, मैं आप हर चीज मेरे से रिट्रैक्ट करा रहे हैं। नहीं, मैं रिट्रैक्ट मैं आपकी टेक्निकलिटी नहीं, सब बार वो निकाल दो। अरे भाई, मैं आपकी टेक्निकलिटी पे, आप ये समझती हैं कि नुमान एजाज की परफॉर्मेंस फैसल कुरैशी की केस नंबर 9 की परफॉर्मेंस से बेहतर थी या नहीं? टक्कर की थी। बेहतर थी या नहीं? मे बी नहीं। ठीक है, मैं कंटेस्ट when it comes to negativity, when it comes to not when it comes to परफॉर्मेंस की बात नहीं, हाँ, when it comes to performing a negative character, मैं अपनी, मैंने आपको जवाब दे दिया, मुझे अब और ना आप कॉर्नर करें, मैं नहीं लिस्ट से निकालूंगी, आप बहुत बुली कर रहे हैं। मैं नहीं, आप ये बुली करना कैसे हो गया? मैं when it comes to negativity, performing a negative character, I think Faisal Qureshi did a better job. यार, आप एक कैरेक्टर की नेगेटिविटी के बार के ऊपर एक्टर को कैसे अवार्ड ना अवार्ड कर सकती हैं? ये तो राइटर की वो है ना, ये तो कैरेक्टर की कितना, जो मैं आपसे उस्मान मुख्तार के बारे में बात करूं, ये वही बात आप कर रही हैं, तो आप उनको फिर लिस्ट में क्यों डाल रही हैं? फिर मैं और किसी को नहीं डालूंगी, मेरी 4 लोगों की लिस्ट है। जो आपकी मर्जी, मैं नहीं उसको कंटेस्ट कर रहा, लेकिन ये तो आप नहीं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि हमें शायद लीड में नहीं डालना चाहिए था उनको, बिकॉज़ इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। आप ना डालें, आप लीड में से हटा के उनको इधर करके जो मर्जी आप करें। मेरे आप अब तो वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप रिट्रैक्ट कर लें अभी। हाँ, आप रिट्रैक्ट कर लें। इस तरह तो देखें, एक सोच मेरे जहन में आ रही है, बिलाल की बनती है इसमें या नहीं, विलन नेगेटिव में? कौन बिलाल? अब्बास। नो। क्यों? क्या किया उसने? गाड़ी चलाई है, स्टॉक की है, चौथे एपिसोड में रिडेम्पशन शुरू हो गया। फरासत नहीं आई है? फरासत नहीं आई है? फरासत हर बंदे का घर जो है बर्बाद कर रहा है यार। क्या किया उसने? हाँ, क्या शर फैला रहा है, शर। सही, जिब्रान पे आपको, हालांकि मेरे उस पे वो था। हाँ ठीक है, बेचारे वो किधर। तो आपकी फाइनल, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा जनता, नो प्रॉब्लम आमना, नो प्रॉब्लम। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। This is tough now because there are a lot of people that are come under best actors. There no doubt
there are a lot of actors who have done a fantastic job. मैं अभी से disclaimer दे दूं कि I will forget people. मैंने तो अपने हिसाब से, अपने नज़र में जो मुझे लगा कि 5 सबसे बेहतरीन जिन्होंने शुरू हो जाए फिर. मुझे जो किया, सबसे पहले आसिफ रज़ा मीर साहब फॉर मीम से मोहब्बत. मेरी लिस्ट में नहीं है. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके बगैर ये ड्रामा जो है वो उसकी वो वैल्यू ना होती. ठीक है, जो थी. बिल्कुल सही है. ठीक है, मुझे नहीं लगा. अब आप मैं आपकी इस बात बुली नहीं कर सकते. मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ. मेरे ख्याल में अगर आप निकाल दें उनको तो फिर ड्रामा क्या रह जाएगा पीछे. ये आपकी सोच है. ठीक है, ठीक है, हम ठीक जी, नो प्रॉब्लम. आपका कौन है? मेरे जी पहले बंदे लिस्ट पे हैं दीपक परवानी फॉर कर्ज़े जान. ठीक है, दीपक परवानी मेरी लिस्ट में है. वाह. मैं आपको कहना चाहूँगा, आई थिंक कर्ज़े जान में दीपक परवानी ने बेहतरीन अदाकारी की. उनका किरदार भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा इम्पैक्टफुल उनका किरदार था. एंड आई लव्ड वॉचिंग दीपक इन कर्ज़े जान. ही इज़ एब्सोल्युटली ऑन माई लिस्ट. आप नंबर 2 बताएं. बता दिया ना. आपने तो पहला बताया दीपक. तो अब आप नंबर 2 बताएं. मेरे तो दीपक दूसरा ना, आसिफ रज़ा मीर साहब और दीपक. नहीं, आपने आसिफ रज़ा मीर बताया, मैंने दीपक बताया, आपने फिर दीपक तो मैंने बताया. दीपक बताया. अब आप बताएं. अबुल फ्रॉम परवरिश. ठीक है. I felt that he was a new character, a new actor, lent a lot to the story, and was an important character. ठीक है, बिल्कुल सही है. I've got जी on number 3. I've got Osama Khan for कर्ज़े जान. I think that Osama did. Why was Osama not your lead character? Because I don't think that he's lead. I don't think he was lead in कर्ज़े जान. I think that he was. He supported the narrative and he supported Yumna's character, which was the protagonist. It's my belief. So I would put Osama here. जैसे आपने रुमानी जहाज को नेगेटिव में डाला, मैंने आपको. No, I would put Osama in the lead category, and he didn't make it to the top 5. I would put For me, Osama he's in not. the support category, I and he wouldn't does put make him. it I wouldn't to put my him there. supporting actor category list. Number 3. जी, आपका नंबर 3 कौन है? मेरे एक्चुअली बॉयज हैं ही नहीं मेरी लिस्ट पे. बहुत कम बॉयज हैं. क्या मतलब? गर्ल्स हैं ज़्यादातर. नहीं, I अभी have like supporting women, not too many men. 5 मैन तो पूरे करने. I know, मैं अब ड्रामे पे जा रही हूँ. मैंने तो लिस्ट पे, मेरी लिस्ट में सारी खवातीन हैं उसमें. यार So 5 तो strange, पूरे ना? करने ना. हाँ, 5 तो पूरे करने. आज मैं पूरे कर लेती हूँ. I would say अरसलान नसीर for ठीक जिनकी है, शादी उनकी ठीक है. शादी. Arslan hasn't made it to my list because I thought even though he was very good in जिनकी शादी उनकी शादी, I just feel that there are other actors who had stronger बताएं. performances and stronger roles. I've got जी बाबर अली साहब from मैं मंटो नहीं हूँ. I agree with you. आप ही बता दें because मेरे पास मुझे और ख्याल ही नहीं रहा कि और कौन से हैं. I think बाबर अली साहब perhaps after Azan or at par with Azan was one character, one actor who remained consistent throughout. एक तो उनका आर्क जो लिखा गया था वो भी consistent था, और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की और जिस तरह से उन्होंने अपने डायलॉग्स डिलीवर किए. I have one now. I also have one मैंने now. एक्ट्रेस को ऐड कर मैंने दिया. I also have one now. ठीक है, मुझे बात कंप्लीट करने अच्छा, दें. आपने पूरी नहीं तो की? बाबर अली साहब ने उनके डायलॉग्स का बड़ा इम्पैक्ट था, उनकी परफॉर्मेंस का बड़ा इम्पैक्ट था, एंड आई लव हिम, एंड सो या ही इज ऑन माय लिस्ट. सपोर्टिंग लिस्ट में जी एक नाम मेरे पास है, मुसद्दिक मलिक फ्रॉम मैं मंटो नहीं. यार बी सीरियस यार. I would say आसिफ रज़ा मीर फ्रॉम मैं मंटो नहीं हूँ. ठीक है. हाँ. He had that आप character. इसमें कोई कैटेगरी में रिसर्च नहीं की हुई थी नहीं आपके? नहीं, अभी ये आ रहा अभी है. मुझे आ रही आमद हो रही है. हाँ. अभी But I would like to nominate him for yeah. ठीक है. मैं आसिफ साहब को मीम से मोहब्बत के लिए कर चुका हूँ नॉमिनेट. ठीक है. अच्छा, मेरी लिस्ट में हो गया आसिफ रजा मीर साहब फॉर मीम से मोहब्बत, बाबर अली साहब फ्रॉम मैं मंटो नहीं हूँ, ओसामा खान फ्रॉम कर्ज़े जान, दीपक परवानी फ्रॉम कर्ज़े जान. आपके कितने हो गए? मैं अभी तक बहुत कन्विंस्ड हूँ दीपक परवानी ऑन कर्ज़े जान, बाबर अली साहब फ्रॉम मंटो, ऑल्सो आसिफ रज़ा मीर साहब फ्रॉम मंटो.
मैं इन तीनों पे बहुत कन्विंस्ड हूँ। अरसलान नसीर और अबुल शायद मेरी फाइनल लिस्ट तक ना पहुंचे हैं, मैं आपकी लिस्ट सुनने के बाद ये फैसला करूंगी। चीटिंग कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। मेरा 5वां नाम है जी जावेद रिजवी साहब फ्रॉम बिरयानी। ओके, आई थिंक दैट डेफिनेटली ऑनररी। जावेद रिजवी साहब ने बिरयानी में बहुत उम्दा काम किया, बहुत शानदार काम किया। उनकी प्रेजेंस ने बहुत वैल्यू ब्रिंग की बिरयानी को, और उनका जो किरदार था वो बड़ा मज़ेदार था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, एंड वन ऑफ द मेमोरेबल कैरेक्टर्स दैट आई वॉच्ड दिस ईयर। क्योंकि मुझे क्लिक उनका एक था, एक आपके दिमाग में एक नाम रह जाता है। सो आई हैव जावेद रिजवी साहब। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट Sadan Ahmed is Junaid Khan from Case Number 9. Definitely. Okay, I don't agree that he should be in this list. Definitely, Junaid was excellent, excellent in Case Number 9. Yeah. Just that I have felt more impact from these other performances. Of course. He won't be. Of course you have. Are there any other? अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। एक है किरदार, सपोर्टिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जुनैद ने अच्छा निभाया भी, बहुत अच्छा है, बट अगर आप स्ट्रिक्टली ये चश्मा लगा के ये देखें यार कि परफॉर्मेंस कि एक्टिंग उसमें कितनी है, कभी कभी कोई किरदार ऐसा होता है ना कि उसमें शायद अदाकार को बहुत ज्यादा अदाकारी करने की मार्जिन भी नहीं होता, जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त होता है, किरदार बड़ा लिखा हुआ होता है। सो या No, sometimes too less is more. In this case, in Case Number 9, especially Junaid Khan's character, less is more. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मैनरिज्म के साथ आपको अदाकारी करके दिखा रहे हैं या कोई गिमिक्स करके दिखा रहे हैं, या and that is also a way of performing, and sometimes that's easier. This one is like very, very subtle. It's a tougher one. You know exactly what is going through the character's head. You know exactly the struggle he's going through in coming to the decision, where he's coming from, why he can't get to the end, why he can't come and be a witness in court. I mean, you know what's going in his head. I think it's a very strong, especially that one entrance पहली episode में, वहाँ से लेके आखिर तक. No, I think it's a very strong. Top 5 क्या आपके? हाँ, मेरे top 5 हो गए. क्या है? मेरे टॉप 5 में जी दीपक परवानी फॉर कर्ज़े जान, ठीक है, बाबर अली साहब फॉर मंटो, आसिफ रज़ा मीर साहब फॉर मंटो, जुनैद खान फॉर केस नंबर 5 9 और जावेद रिज़वी फॉर बिरयानी। अभी आपने कौन सी मेंशन है? अच्छा, आपने डाल दिया। मैंने डाल दिया, और है ही नहीं। मेरे हैं जी आसिफ रज़ा मीर साहब फॉर भीम से मोहब्बत, बाबर अली साहब फॉर मंटो, उसामा खान फॉर कर्ज़े जान, दीपक परवानी फॉर कर्ज़े जान एंड जावेद रिज़वी साहब फॉर बिरयानी। आपका विनर कौन है इस कैटेगरी में? मेरा इस कैटेगरी का विनर वुड बी बाबर अली साहब फॉर मंटो। सेम, मेरे भी विनर हैं बाबर अली साहब फॉर, मैं मंटो नहीं हूँ जी। नहीं यार, बहुत बहुत न्यूआंस्ड और बहुत ज़बरदस्त वो एक्टर हैं, और वो हर ड्रामे में उनका एक पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जो कि उनकी जीत है, कि आपको नहीं लगता कि उनकी एक्टिंग रिपीटेटिव हो रही है, या आप ये देख चुके हैं पहले। और ये वाली तो स्पेशली जो उसके रेंजेस और जो शेड्स है उस कैरेक्टर के, फ्रॉम द रोमांस with Suraya, potential romance with Suraya, so as a father, as a don, as a warlord, all of that, he performed to the T. वैसे तो बाबर अली साहब ने एंड में जो सामा जी को लुक कराई है, सिर्फ उस लुक पे मैं अवार्ड ही उनको दे सकता हूँ, लेकिन उनका हर डायलॉग जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया, it was fantastic. So Babar Ali Saab, without a shadow of doubt, best supporting actor 2025 for me, for मैं मंटो नहीं हूँ। Again, I contest the fact that आपने उसामा खान को supporting actor में डाला। I think he was lead completely. शुरू से आखिर तक he was a main character who was fighting this case, who was involved in the case, whose love stories were being spun for you, and he was not a supporting character at all. And I don't know why you put him in supporting actor. ठीक है सर, आंखों पे आपकी बात। मुझे ये लगा कि he was supporting in नायाब, उसमें barely he had two roles. So it's not that he gets the girl and he's bleeding. मेरी नज़र में आपने स्क्रीन टाइम doesn't matter. जावेद रिज़वी साहब का बड़ा स्क्रीन टाइम है, बाबर अली साहब का भी काफ़ी स्क्रीन टाइम था, दीपक परवानी का रोल पे भी डिपेंड करता है ना, कर्ज़े जान पे बड़ा रोल। देखिए नैरेटिव में रोल कहाँ पे आता है, नैरेटिव में कहानी, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो वो किरदार है वो नैरेटिव आगे लेके जाता है, बट द स्टोरी डजंट रिवॉल्व अराउंड दैट कैरेक्टर।
So जो but in a way it did revolve around for the me two it of did. them, for Yumna and For me the story essentially revolved around Yumna and then more so around Nameer than Burhan. Burhan was a vehicle that was moving. Yumna's character's name was what? He was Barrister Burhan. तो युमना का जो भी कैरेक्टर नशवा तो नशवा की कहानी को वो आगे लेके जा रहा था, बट बुरहान के इर्द गिर्द कहानी नहीं रिवॉल्व कर रही थी मेरी नजर में। मेरे ख्याल से साथ साथ थे दोनों, ऑल्दो ऑब्वियसली उसकी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शी वाज द कोर। ये आपने डेफिनेशन दी है मुझे, मेरी नजर में बुरहान के इर्द गिर्द कहानी, आपको लगा सपोर्ट था वो, ठीक है, मेरी नजर में सर आंखों पे आपकी, मेरी नजर में आंखों पे बुरहान के इर्द गिर्द कहानी रिवॉल्व नहीं कर रही थी भाई। सब और दिस बाय योर डेफिनेशन आई एम सेइंग, ठीक है, इसको मैं ये समझता, आपका कंटेस्ट करना समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कंटेस्ट कर रही हैं, बट आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाई। सर आंखों पे आपकी। सपोर्टिंग एक्ट्रेस में एक्ट्रेसेस बहुत हैं यार। नंबर 1 मैं इस वक्त शाउट आउट देना चाहूंगा सबसे पहले नादिया अफगन फॉर शरपसंद। सर मैं नादिया अफगन को देना चाहूंगी नॉमिनेशन फॉर तनमन नीलो नील, उसके बाद फॉर शरपसंद, उसके बाद फॉर जिनकी शादी उनकी शादी। तो ये एक कोई नहीं, मैं तीनों को करूंगी। तीनों को मेरी मर्जी, मेरी नॉमिनेशन। यार आप रूल्स नहीं ना बेंड कर सकती भाई। नॉमिनेशन ओके, ऑनरेबल मेंशन फॉर ऑल 3 ऑफ देम। नॉमिनेशन आई वुड से फॉर तनमन नीलो नील। ठीक है, आपकी फॉर शरपसंद। We don't have all day. We don't have all day. Between Tanman and Sharpasand, she is exceptional. Amazing. In both, she is exceptional in both dramas. So, I don't know, let me think about it. But she's on my list. Let me think. Next on my list, because she's on your list as well. Who? नादिया अफगन। हम उन दोनों ने किया है, तो अच्छा आपकी बारी है। तमकिनत फॉर जिनकी शादी उनकी शादी। Definitely an honorable mention for Tamkinat for Jinki Shadi. I would say Rumaisa Khan for Jinki Shadi. I have Rumaisa on my list. You put her in lead as well. Huh? You put her in lead as well. I didn't. You did. I didn't. You did. She was on my top 5. No, I have your list. You put her in lead as well. I didn't have her on my top 5. You're changing your list. I have my list with me. I had Dananeer from Meem Se Mohabbat. I had Jumna from Karze Jaan. I had... she may not have made it to your top 5, but she was definitely on your list. Don't say she wasn't. We will play. She was on my list. Yeah. ठीक है. Yeah. ठीक है. तो उस वक्त तो मैंने अवार्ड नहीं दिया ना, तो अब मैंने नॉमिनेट कर दिया है। तो आप ये कह रही है कि 2 लिस्टों में नहीं हो सकते लोग? नहीं हो सकते। आपके नुमाने जास हो सकते हैं जिनको आप एक लिस्ट में मैं तो इस प्रिंसिपल के साथ चल रही हूँ। आप इस प्रिंसिपल को अभी थोड़ी देर पहले कंटेस्ट कर रहे थे क्या? कि आपने वहां क्यों डाला, फिर अगर यहाँ भी डालना था, नॉमिनेटेड नहीं थी ना, ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड नहीं थी ना भाई, नॉमिनेटेड मेरा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी वाह नॉमिनेटेड नहीं थी। अच्छा चले, मैं आई विल गिव यू सरवत गिलानी फ्रॉम बिरयानी। ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, सरवत गिलानी फ्रॉम बिरयानी ऐसे कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स आई हैव आई थिंक आप भी अग्री कर ही रही हैं इस बात से। तो सरवत वाज फैंटास्टिक, ओह माय गॉड, पिवटल टू बिरयानी। गुल मेहर का जो किरदार, अच्छा आप सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये समझती हैं कि नहीं, कहानी उन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी, उन दोनों के, रमशा और खुशहाल के, तीनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। रमशा खुशहाल की, आप खुशहाल के इर्द कहानी रिवॉल्व कर ही नहीं सकती अगर गुलमेहर ना हो बीच में। सिलसिला में लीड कौन है आपके ख्याल से? तीनों है। नहीं, तीनों नहीं हो सकते। तीनों है, लीड कपल होता है। कपल ही है यार, एक कोई कहानी है, तीनों है। लव ट्रायंगल्स नहीं होते? लव ट्रायंगल्स होते हैं, लव ट्रायंगल्स, उसमें हमेशा एक थर्ड व्हील होता है। गुलमेहर वाज अनफॉर्चुनेटली द थर्ड व्हील, फैंटास्टिक एंड ब्रिलियंट एज शी वाज। नो, अच्छा, यू कांट चेंज द रूल्स। कर्जे जान के लव ट्रायंगल में थर्ड व्हील कौन था? वो जो कजन आई थी। कौन? नमीर, फरियाल भी थी, नमीर भी थे। नमीर, नशवा और
बुरहान, तीनों में कौन था थर्ड में? कोई लव ट्रायंगल नहीं था उनका ना, ना उसको नवीर प्यार शादी था। नहीं करना चाहिए, दोनों की शादी होने नहीं, की थी, नमीर शादी और मसलहत की वजह से हुई थी, कोई मोहब्बत की वजह से नहीं हुई थी। ठीक है यार, ताड़ा कुत्ता कूटा Thwada सारा Kutta. I will कौर। take your Sarbat Girani as supporting for sure, and I would raise you as Saima from Manto. I have Samaji on my Of list. course you do. I have Samaji on my list. इसमें कोई शक की बात Saima नहीं है। Noor for Manto. I have Samaji on my list. Samaji was absolutely fantastic. Fantastic. उनकी परफॉर्मेंस, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके सीन्स, उनकी अदाएं कंटेस्ट की नहीं जा सकती। नहीं जी, 4 हो गए। नादिया अफगान, तमकिनत, मेरे सरवत गिलानी, साइमा। आपके क्या हुए? कितने मेरे हुए? 4 हैं। तमकिनत might not make it to the top 5. मेरे अभी हैं नादिया अफगन, रुमैसा खान, सरबत गिलानी और साइमा। ठीक है, आगे बढ़े। I would say as a supporting character, Salma Zafar from Pamal. It's a serious one. I mean, she may not make it to the top list, but mention जरूर उनको जाना चाहिए। I have definitely thought about this. Definitely. इनके साथ भी कोई आपको मसला है? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। I have जी from परवरिश सवेरा नदीम साहिबा। हाँ, I have from Parvarish Noor Zishan. But Noor Zishan was a very good character, but not really pivotal to the story, is my angle. Neither was Savera, to be honest. If anything, Bakhtavar was more pivotal to the story. It's a tough one. I have Savera and Bakhtavar both on my list. I mean, Savera, of course, a fantastic actor, but how pivotal was her character to the story is questionable. Very pivotal. The struggle with the husband, the struggle with keeping kids happy. Bakhtavar was exceptional in that sequence, that one sequence between. By that merit, I think Nazar was also absolutely fantastic in Parvarish. But Nazar के ट्रैक के साथ हमें थोड़ा सा इख्तलाफ एंड में होना शुरू हो गया था। बख्तावर के ट्रैक के साथ भी वही था। So मैं जहाँ पे ट्रैक के साथ थोड़ा बहुत वो हो, आर्क ना समझ में आ रहा हो, तो मैं फिर उस एक्टर को अवॉइड करता हूँ। So I would definitely give a shout out to both of them, to Bakhtavar and to Savera. Of course. But I don't know whether they'll make it to my list or not. Of course. Who will make it to your list? I don't know. नहीं, बता देना आप। नहीं, बात ये कि 2 ensemble plays हैं अब यहाँ पे, I would call them ensemble, जिसमें बहुत अच्छे support cast throughout है। एक तो आप शरपसंदी ले लें, उसमें हरीम is fantastic, उसमें Hira is also very good. Maybe won't make it to the top. My contention is that I see Harim and Hira, all of these characters as lead characters, except Nadia's. Nadia I see as a support actor. Okay, and the same I apply to case number 9. In the sense that Amna Sheikh is brilliant. By that stretch, हम नूर हसन को भी डाल सकते थे in supporting. हाँ, नूर हसन विलन में भी आ सकते। देखिए, they're all very good. Yeah. At the end of the day, आपने किस कैरेक्टर का क्या इम्पैक्ट महसूस किया, आप उसके साथ वो या तो मुझे बख्तावर मजहर का ज़्यादा इम्पैक्ट लगा। नहीं था, सवेरा का भी था। It's a tough one. It's tough. Also, while Noor is fantastic in case number 9, the category that we're going for is a lead, negative role in a negative character in a lead. No, I'm talking about supporting characters. Huh? We're talking about supporting now. Negatives हम निकल आए भाई, हम supporting actors में। Yeah, sure. So, I don't know, for some reason, हाँ हो सकते हैं supporting. I don't know. मेरे लिए पता नहीं क्यों for some reason supporting positive characters होते हैं।
बट आप सही कह रही हैं, हो सकते हैं। स्टोरी तो चलती है, और फॉर दैट मैटर इवन गौहर फ्रॉम केस नंबर 9 एज SHO। नहीं, अब वो तो मेल तो लॉक हो गई है ना हमारी, अनलेस यू वांट टू रिट्रैक्ट अ नेम एंड चेंज। फ्रॉम वेयर? मेल, हाँ नहीं, मेल लॉक हो गई है, फीमेल पे आए ना, फीमेल पे आ जाए। सो डेफिनेटली नादिया अफगन फॉर मी, फॉर तनमनी लोधी। मैं भी नादिया अफगन को तनमन के लिए आप भी करना देते हैं, चलिए आप कुछ तो माना मेरा। नंबर 2 ऑन माय लिस्ट इज रुमैसा खान फॉर जिनकी शादी। आई हैव तमकिनत फॉर जिनकी शादी। ब्रिलियंट जिनकी शादी रुमैसा। नंबर 3 इज सरबत गिलानी फ्रॉम बिरयानी सरबत। Number 4 would be Saima Noor for Manto. And number 5, I would like to actually appreciate Salma Zafar from Pamal. Because I think she has a major role in that story. She has a pivotal role in the story. And between Bakhtawar and Savera, I feel it would be unfair to choose one of them. And I can't nominate both. Bakhtawar was very, very, very good. Salma ji is very, very, very good. सामिया मुमताज़ जी इन तनमन was very, very, very good. कोई शक की बात ही नहीं है इन सारे चीज़ों में। तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, आपने किसी एक को पिक करना होता है। नादिया फ्रॉम तनमन, तमकिनत फ्रॉम जिनकी शादी, सरवत फ्रॉम बिरयानी, सामा जी फ्रॉम मंटो एंड सवेरा फ्रॉम। आपने सबा हमीद को नहीं किया ना, आपने सबा हमीद को मंटो में से किया है परवरिश ना, आपने सबा हमीद को सुन मेरे दिल में से किया है। जी मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया। मेरे विनर इनमें से होंगी नादिया अफगन फॉर तनमन। एब्सोल्युटली। आपने नुमान मसूद साहब को नहीं तनमन से नॉमिनेट? हाँ नहीं किया मैंने सोचा उनके बारे में, मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप भूल गई थी उन्हें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब मैंने नादिया अफगन लिखा तो मुझे नुमान उतने ही याद आए बीच में। मुझे लगा कि स्टोरी में उनका इतना नहीं था। उनके एक दो सीन्स बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे उनके सीन्स, फैंटास्टिक। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी में मार्जिन भी होता ना, एक पिवट इन द स्टोरी। पूरी कहानी में, नैरेटिव में प्लेसमेंट कितनी है और कहानी को कितना आगे लेके जा रहे हैं, तो उस बेसिस को भी जहन में रखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी विनर है नादिया अफगन फॉर तनमन, और आपकी भी आपकी विनर नादिया अफगन है फॉर तनमन। अनडिस्प्यूटेड विनर। ठीक है, आई थिंक इट्स अ फेयर लिस्ट जी। आई थिंक इट्स अ फेयर लिस्ट। ऑफ कोर्स केस नंबर 9 में आमना को शाउट आउट, बट आपने बिल्कुल सही कहा, आई कांट व्यू हर एज अ, एक्चुअली आई कुड as a supporting actor, just that these other performances she definitely a shout out to her. I would like to give a shout out to Sakina Samo. I would like to give a shout out to Naveen as well for, अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे भी देने दे। क्या? Sorry, I would like to give a shout out to Sakina Samo जी of course, for Karze Jaan. She was fantastic. I would like to give shout outs to both Reham Rafiq for Parvarish and also Noor Zishan for Parvarish. I think both of them were very strong, and Amna Sheikh and Nabeen Bakar, both of them from case number 9. सबा मीन साहिबा मन मस्त पलंग में भी थी, मन मस्त पलंग में भी थी, ट्रिपल उनकी थी, हैट्रिक थी उनकी जी। लेकिन उनका इम्पैक्ट वो नहीं था जो कि उससे पहले वाले साल में नूरजहां में, वो तो खाली था। या तो शरपसंद में हीरा हरीम, अगेन मुझे लगता नहीं कि उनको सपोर्ट उसमें आना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कहानी रिवॉल्व कर रही है। और शेर में से आपको कोई कास्ट सपोर्टिंग में नहीं आपने डाला? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। दिलवाली गली में सावल यार पिया में से भी आपको सपोर्ट कास्ट कोई चाहिए? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं यासिर नवाज को ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूँ। दिलवाली गली में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फादर वाज वेरी गुड, was fantastic. उस्मा was also very good, fantastic. हाँ, लेकिन वो किरदार कहीं पे थोड़ा सा अनोइंग हो गया था, और वो आपके लिए हुआ था, मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस फैंटास्टिक थी। कहा था कि यार वो किरदार वो भी फैंटास्टिक थी, एंड अपना साकिब वाज फैंटास्टिक, साकिब वाज आल्सो वेरी गुड, नो डाउट, दोनों बहुत अच्छे थे। जमा तकसीम में से आप किसी को नहीं देना चाहेंगे सपोर्टिंग कास्ट में के लिए? सब बहुत अच्छे थे, हसन अहमद, साद, शेख साहब, दीपक, तज़ीन, बियो, एवरीबॉडी इज वेरी गुड, बट सी फिर आप सबको तो नहीं कर सकते ना आप। ये वो किरदार है, स्टैंड आउट जो था ना, वो यही लोग थे स्टैंड आउट, जो जिनका मैंने इम्पैक्ट फील किया, वो ये परफॉर्मेंसेस मेमोरेबल यही थे मेरे लिए। ये परफॉर्मेंसेस थी जिनका मैंने वो उस तरह से इम्पैक्ट
महसूस किया? जिंदगी मेरी जिंदगी है तो अभी शुरू हुआ है। हो सकता है कि इसके ख़त्म होने तक अली खान जो है वो इम्पैक्ट छोड़ें, और अभी भी उनका इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। हो सकता है, बट लेट्स सी वेयर दैट गोस। हो सकता है, हो सकता है। फरार में काफ़ी सारे अदाकार थे। यकीनन फरार में बहुत सारे अदाकार थे। हाँ तो आई मीन सपोर्टिंग में ऑफ कोर्स हिना बयात एंड शाहनवाज ज़ैदी इन केस नंबर 9 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाहनवाज ज़ैदी ब्रिलियंट का यार। केस शाहनवाज ज़ैदी साहब इन पामाल एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बहुत सारे किरदार हैं और सबको ह्यूज शाउट आउट। फिर भी अगर कोई नाम रह गया तो हम माजरत चाहते हैं जी। आई एम श्योर लोग हमें याद करा देंगे, बिकॉज देर ऑल वंडरफुल। अगर कोई बहुत ग्लेयरिंग कोई ओमिशन हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है तो हम उसके लिए पेशगी बहुत ज़्यादा माजरत करते हैं। बहरहाल आई होप कि आपको हमारा ईयर एंड्स का ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। हमें नहीं पता कि किस सीक्वेंस में ये चल रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले की मुझे फेयरली आइडिया है। पहले हम बेस्ट एक्टर चलाएंगे, फिर बेस्ट ऑन स्क्रीन चलाएंगे, फिर हम ये वाली चलाएंगे, और अगली जो वीडियो आप देखेंगे होपफुली इंशाल्लाह न्यू ईयर के करीब आखिरी हमारा जो ईयर एंडर है, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर एंड बेस्ट ड्रामा ऑफ 2025। 3 कैटेगरीज, 3 बड़ी कैटेगरीज। बहुत जल्द वो वीडियो भी आप देखेंगे ख्वातीन हज़रात। तब तक कमेंट सेक्शन में आप अपने फेवरेट जो भी एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हमसे शेयर करें। एक इस बात का ख्याल रखिएगा कि वी डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द अदर एक्टर्स, जस्ट दैट कि हमारे ओपिनियन, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे और आमना में भी इतनी इख्तलाफ हो रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कि ये एक आर्ट फॉर्म है जिसको लोग अपने अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कोई सही या कोई गलत नहीं है। तो आप भी अपनी लिस्ट शेयर करें, लेकिन बाकियों पे हाथ होला रखें। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।